Hello all students, welcome to AceCat. Class, my name is Apit Soni, your DLR mentor. Class, welcome to the video solution of CAT 2024 DLR sets. And today we are going to discuss the set number 4 of slot 1, and the set is completely based on bar graph. And more specifically, I would say the set is mainly based on set theory in an innovative way. देखो कैट में होता ही है ना कि कैट में ट्रेडिशनल लेवल के सेट्स तो आते ही हैं, ट्रेडिशनल या वो फेमिलियर सेट्स तो आते ही हैं जो हमने देखे हैं आज तक या जो हम प्रैक्टिस करते हैं काफी टाइम से। लेकिन कुछ सेट्स होते हैं जो हमारे पेपर सेटर जो होते हैं थोड़ा सा इनोवेट करके सेट्स को बना रहे होते हैं। दिस इज वन ऑफ द इनोवेटिव सेट्स जो कि हमारे पास देखने को मिला था इस साल स्लॉट 1 के अंदर। एंड ये जो सेट है ये थोड़ा सा ट्रिकी सेट है, बिकॉज अगर मैं बात करूं जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस सेट इज डिफिकल्ट, दिस सेट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आई वोंट से दिस इज डिफिकल्ट, इट इज मॉडरेट, डिफिकल्ट भी नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। लेकिन इस फर्स्ट स्लॉट में जो हमारे पास अदर सेट्स थे वो कंपैरेटिवली इससे इजी थे और थोड़े से डायरेक्ट थे, इजी थे और डायरेक्ट थे। इस सेट में जो डिटेल्स है वो थोड़ी सी हिडन है, और जब डिटेल्स थोड़ी सी हिडन होती है तो गेम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हिडन डिटेल्स को, हिडन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना इस थोड़ा सा ट्रिकी गेम। ठीक है, तो देखते हैं अभी अपन कि कैसे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट। तो this was the set that was asked in the CAT exam and we are going to see how to solve this one. ठीक है, सेट थ्योरी पर बेस्ड है सर, दिखने में तो नहीं लग रहा लेकिन थोड़ा सा यूनिक वे में सेट थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। द चार्ट बिलो प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बाय धीरज, Samantha and Nitesh in Asia, Europe and the rest of the world row. Sir, there are 3 people, Dheeraj, Samantha and Nitesh, and they visited some countries in Asia, Europe and the other parts we are considering them as rest of the world. So we have 3 regions, Asia, Europe and rest of the world. And we have a bar graph which is telling us कि कितने बंदे किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में कितना कितना कंट्रीज विजिट किए। लाइक इफ आई टॉक अबाउट धीरज, तो धीरज विजिटेड 3 countries in Asia, 7 countries in Europe and 1 country in rest of the world. If I talk about Samantha, she visited, Samantha is I guess girl, right? Samantha visited 0 countries in Asia, around 9 countries in Europe and 4 countries in rest of the world. Similarly, if I talk about Nitesh, the values are going to be 1, 6 and 10. No, it's 12 actually, it's 12. Okay, so this was the game in front of us. So we converted the whole bar graph into a table. We can convert this, the whole graph, into the table. Let's see what the other statements are trying to say, और उससे मुझे पता लगेगा कि मुझे क्या निकालने की कोशिश करनी है। The following additional facts are known. 32 countries were visited by at least one of them. Sir, 32 ऐसी कंट्रीज है तो कम से कम एक बंदा तो जाएगा ही जाएगा। कम से कम एक बंदा या 2 बंदे भी जा सकते हैं उन कंट्रीज में, या 3 बंदे भी जा सकते हैं, तीनों भी जा सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, या तो फिर एक बंदा ही गया है, या 2 बंदे गए, या 3 बंदे गए। तो 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो टोटल कंट्रीज कितनी हो गई? 32। कैसे सर? टोटल कंट्रीज कितनी हो गई? टोटल कंट्रीज कितनी हो गई भाई? सर 32 हो गई ना, क्योंकि 32 कंट्रीज है जो कम से कम एक बंदा तो वहीं जा ही रहा है। तो उससे ज्यादा कंट्रीज कैसे हो सकती है? कुछ कंट्रीज होगी जो 2 बंदे जा रहे होंगे, कुछ कंट्रीज होगी जो 3 बंदे जा रहे होंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मेरी बात समझो, यहां पे जैसे एक बात करते हैं, जैसे यूरोप की जो कंट्रीज है, यूरोप की, ठीक है, तो एशिया क्या धीरज जाता है 7 कंट्रीज में, समंता 9 कंट्रीज में एंड नितेश 6 कंट्रीज में। अब सर ये इनके कुछ है, लेकिन क्या पता कुछ कॉमन भी तो हो सकता है ना, कुछ ऐसी कंट्रीज हो सकती है जो इनके बीच में कॉमन है, तो वो दोनों में काउंट कर रहा हूं मैं। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। तो टोटल कंट्रीज कितनी हो गई? 32। क्यों 32? बिकॉज कम से कम एक बंदा तो वहां जा ही रहा है। तो जब जा ही रहा है तो सर 32 कंट्री से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट लिखा हुआ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन गिव्स मी आइडिया कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आर 32। ठीक है, चलो। यूएसए इन द रो इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम। ओके सर, गुड इंफॉर्मेशन। देखते हैं आगे जाके। चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट Samantha। ओके, तो जो मैं समझ रहा था कि सर देयर आर सम कॉमन कंट्रीज बिटवीन देम, इसका मतलब सर हाँ कुछ कॉमनैलिटीज है। फ्रांस एंड यूरोप इज द
only country outside Asia which was visited by Dheeraj and Samantha, but not by Nitesh. Half of the countries visited by both Samantha and Nitesh are in Europe. ये कुछ information है. Let me read some questions. Questions are completely related to the game, like how many countries in Asia were visited by at least one of Dheeraj, Samantha, and Nitesh? A direct question. How many countries in Europe were visited by only Nitesh? Okay. How many countries in the row were visited by both Nitesh and Samantha? Okay. How many countries in Europe were visited by exactly one of these people? Got it. Questions मुझे समझ में आए थोड़ी बहुत, लेकिन इतना मुझे आइडिया लग रहा है कि सर क्वेश्चंस को रीड करने से लगता है कि सर इट इज लिटिल बिट बेस्ड ऑन सेट थियरी. इतना मुझे आइडिया लगता है. ठीक है सर, पहले काम करते हैं, पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं. टेबल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि लाइक धीरज के क्या नंबर्स थे? 3 7 1 3 7 1. ये बात है ना, 3 7 1 क्लियर हो गया. ठीक है. सैम का क्या है? 0 9 4 0 9 4. It is 13, I guess. Okay. Nitesh 1 6 12 1 6 and 12, and it is going to be 19, I guess. And if I have to put it, it is going to be 43. If I have to put it like this, 4 6 and 7 is this is to 12 and 22 I guess, and the next is going to be 16 17. okay, तो क्या इनका सम यही आ रहा है? यस. अब देखो, अब अच्छे से रीड करना. ये मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई है जिसमें पता लगा कि धीरज एशिया की 3 कंट्रीज में गया है, यूरोप की 7 कंट्रीज में, एंड रो की 1 कंट्री में. तो नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बाय धीरज इज 11, number of countries visited by Sam is 13, number of countries visited by Nitesh is 90. तो सर सम कितना आ रहा है? 43. But you said sir there are only 32 countries. There are only 32 countries. Then why we are seeing 43 here? Because सर ऐसी कुछ कंट्रीज है जो कॉमन है, और जब कॉमन आता है तो सर उसको 2 बार गिना जाता है या 3 बार गिना जाता है. लाइक सी, अगर मैं आपके सामने एक वेन डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ये A हो गया, ये B हो गया. तो सर A का क्या लिखूंगा मैं? A को 3 लिखूंगा, और B को क्या लिखूंगा? सर B को 4 लिखूंगा. इसका मतलब 7 थोड़ी होता है. नहीं सर, वी डोंट नो अबाउट द कॉमन. टोटल कितना हो रहा है? सर 6 हो रहा है. कैसे सर? सर आप इनका इंडिविजुअल गिनो, तो मतलब आप सम कर लो, अच्छी बात है, आप इसको सम कर लो, कोई बात नहीं. आपने 7 लिखा, बढ़िया बात है, लेकिन जिसको आपने डबल बार काउंट किया उसको माइनस कर दो, लाइक -1, क्योंकि 1 को आपने 2 बार काउंट किया है. इट मींस सर इनका सम 7 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितनी कंट्रीज है? 6. क्यों सर? ये 1 कहां से आ रहा है डिफरेंस? 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने एक कंट्री को ए में भी गिना है और बी में भी गिना है. ऐसे ही कुछ होगा कि सर 32 कंट्रीज टोटल है, लेकिन 43 में से अगर 32 को हटा दूं तो कितने हो गए? 11. तो सर ऐसी 11 कंट्रीज होनी चाहिए जो मैं एक्स्ट्रा गिन रहा हूं. एक्स्ट्रा मतलब उनको 2 या 3 बंदों में गिन रहा हूं मैं, मतलब इसके अकाउंट और इसके अकाउंट में भी गिन रहा हूं. जैसे देखो, एक एग्जांपल दिया था इसने, यूएसए इन द रो इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम. तो यूएसए वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम. इसका मतलब सर यूएसए को मैं 3 बार गिन रहा हूं, लेकिन गिनना कितनी बार चाहिए था? 1 बार. तो मैंने 2 बार एक्स्ट्रा गिना ना. तो ऐसे ही मैं 11 कंट्रीज को एक्स्ट्रा गिन रहा हूं. तो 11 कंट्रीज मुझे पता लगाने की वो कौन सी है. सिंपल सा गेम ये. जैसे मुझे 11 कंट्रीज पता लग जाएगी कहां पे कैसा क्या गेम है, सब कुछ सॉर्टेड होगा. आई बात समझ में? तो ये 11 कंट्रीज का हिसाब निकालना है मुझे कि सर ये 11 कंट्रीज में 11 बार मैं एक्स्ट्रा गिन रहा हूं. लाइक यूएसए को मैंने 2 बार एक्स्ट्रा गिना ना, क्योंकि यूएसए को 3 बार गिनना है, क्योंकि वो तीनों ने विजिट किया है. तो धीरज में भी एक कंट्री आएगी यूएसए, सैम में भी आएगी और नितेश में भी आएगी. गॉट इट? इसके बाद सर प्रॉब्लम इज कि आपने उसको 3 बार गिन लिया. कितनी बार काउंट करना था? 1 बार. तो आपने 2 बार एक्स्ट्रा काउंट किया. गेम इज सॉर्टेड. ये अपन को निकालना है. बस इस गेम को समझना था, इस गेम को हमें समझना था. तो मुझे 11 कंट्रीज का हिसाब चाहिए. तो सर एक तो यूएसए हो गई, जिसको 2 बार काउंट कर लिया, 2 एक्स्ट्रा. ठीक है, 2 बार एक्स्ट्रा उसको काउंट किया है, तो 11 में से 2 तो यहां चले गए. ऐसा मुझे टोटल 11 का हिसाब निकालना. देखो, तो दिस कंट्री इज यूएसए. ये एक कंट्री, धीरज की जो कंट्री है ये यूएसए, इसकी भी एक यूएसए होगी, इसकी भी एक यूएसए होगी. सिंपल सा बात है. गेम इज क्लियर? ओके सर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डन सर.
चाइना इन एशिया, एशिया कहां पे गया, एशिया, एशिया। सर चाइना इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट समंथा। धीरज एंड नितेश, सर धीरज एंड नितेश, सर धीरज एंड नितेश जो है ना, इनकी कंट्री है चाइना। धीरज और नितेश की एक कॉमन कंट्री है। धीरज और नितेश की कितनी कॉमन कंट्री है सर, धीरज और नितेश की एक ही कॉमन कंट्री, दैट इज चाइना। और जो समंथा ने विजिट नहीं की, समंथा की तो वैसे एशिया में कोई भी नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है सर, धीरज और नितेश, दिस इज धीरज, दिस इज नितेश, एशिया का बना रहा हूं, एशिया का वन कॉमन कंट्री दैट इज चाइना। तो नितेश का सर, ओनली नितेश का कुछ नहीं होगा एशिया में, और धीरज का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ओनली धीरज इज 2, ओनली नितेश इज 0 एंड कॉमन इज 1। तो सिंपल सा सर, सिंपल सा गेम ये है कि सर चाइना को काउंट कितनी बार करना था, एक बार, लेकिन अपन काउंट कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार, क्योंकि एक बार मैं इसको इस सर्कल में भी काउंट कर रहा हूं, इस सर्कल में भी काउंट कर रहा हूं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा यहां से मिल गया, एक एक्स्ट्रा यहां से मिल गया ना, चाइना से एक एक्स्ट्रा मिल चुका है ना, ये हमारा समझ में। तो एशिया की असल में कितनी कंट्रीज है मेरे पास, 3 कंट्रीज ही है। कैसे सर, सर 3 कंट्रीज ही तो है देखा जाए तो, 1 2 3। क्यों सर, क्योंकि सर एक जो है कंट्री नितेश की, इसको मैं वैसे धीरज में काउंट कर चुका हूं। तो एशिया की कंट्रीज कितनी है मेरे पास, 3। और एक क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ दीज पीपल। तो कम से कम किसी ने तो विजिट किया ही होगा। तो टोटल कंट्रीज जितनी भी होगी एशिया में, वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 कंट्रीज है ऐसी सर एशिया की। टोटल कंट्रीज कितनी है अपने पास, एशिया की 3 कंट्रीज है जो किसी ने विजिट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, ठीक है, ये हमारा समझ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, दिस पॉइंट इज डन। सर चाइना इन द एशिया ये वाला हो चुका है। फ्रांस एंड यूरोप, यूरोप की बात कर रहे हैं, और फ्रांस एक कंट्री है, फ्रांस इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय, अरे ये पॉइंट हो चुका है ना, इसको मैं लाइन कर देता हूं ताकि हो गया। फ्रांस इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया, एशिया के बाहर फ्रांस इज द ओनली कंट्री विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा। धीरज एंड समंथा एक कंट्री है फ्रांस, धीरज एंड समंथा एक कंट्री है फ्रांस, यूरोप, एशिया के बाहर एक ही कॉमन है। हाँ सर इधर कॉमन हो भी नहीं सकता क्योंकि धीरज का ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो फ्रांस इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा बट नॉट नितेश। तो नितेश नहीं जा रहा है, तो धीरज और समंथा जो है, धीरज और समंथा के अंदर एक कॉमन कौन है, एक कॉमन कौन है, फ्रांस। तो सर फ्रांस को काउंट कितनी बार करा होगा मैंने, 2 बार, इसमें भी काउंट किया, इसमें भी काउंट किया, और काउंट कितनी बार करना था, एक बार ही। तो एक एक्स्ट्रा यहां से मिल गया मुझे, एक एक्स्ट्रा कहां से मिल गया, यहां से मिल गया। गेम समझ में आ रहा है, मेरे को 11 एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे को कितने चाहिए, 11 एक्स्ट्रा चाहिए। गेम आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो फ्रांस इज 1 एक्स्ट्रा, तो एक कंट्री एक्स्ट्रा कौन सी हो गई, फ्रांस हो गई, ठीक है। अब कितना बाकी है अपना हिसाब, 2 3 4 7 कंट्रीज का और हिसाब बाकी है, 7 कंट्रीज का और भी हिसाब बाकी। लेट्स सी कि कैसे उन 7 कंट्रीज का हिसाब मैं आपके सामने करने वाला हूं। हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। यहाँ पे बोथ समंथा एंड नितेश लिखा है, तो क्या यहाँ पे समंथा एंड नितेश का कॉमन रीजन चाहिए ना बस। हाँ यहाँ पे ओनली बोथ ये थोड़ी लिखा है, ओनली समंथा एंड नितेश थोड़ी लिखा है, बोथ लिखा है ना, ठीक है। तो समंथा एंड नितेश, हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। समंथा और नितेश की यहाँ पे तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पर तो सर कोई कॉमन है ही नहीं, या फिर कॉमन यहाँ पर है या फिर कॉमन यहाँ पर है। तो क्या कह रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज विजिट करेंगे साथ में, हाफ यूरोप में है, हाफ यूरोप में है तो हाफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगी। बल्कि बात है ना भाई, अगर हाफ कंट्रीज यूरोप में है तो हाफ कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगी। क्यों सर, क्योंकि एशिया में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो सर यहाँ पे जो कॉमन है और यहाँ पे जो कॉमन है वो नंबर सेम है, बल्कि बात है, यहाँ का जो नंबर है और यहाँ का जो कॉमन का नंबर है, मतलब सैम एंड नितेश का यूरोप इज इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सर कितनी कंट्रीज एक्स्ट्रा चाहिए, सर 7 कंट्रीज और एक्स्ट्रा चाहिए। अब सर 7 को अपन 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब मेरे को कॉमन कहां से मिलेगा, कॉमन यहीं से मिलेगा, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा मुझे यहीं से निकालने पड़ेंगे भाई, तो तुम कॉमन बता रहे हो यहीं से निकालने पड़ेंगे। सर ये 7 एक्स्ट्रा कहां से निकालोगे आप, सर 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5, तो सर 3.5 यहां पर और 3.5 यहां पर नहीं। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सर 4 कंट्रीज यहां पर कॉमन आएगी और 4 कंट्रीज यहां पर कॉमन आएगी। सर 4 और 4 तो 8 हो जाता है,
तो 8 और 4 तो 12 हो जाएगा। नहीं भाई, यहां पर एक कंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो कॉमन है, दैट इज यूएसए। यूएसए तीनों में कॉमन है ना, तो अगर वो तीनों में कॉमन है तो वो इन दोनों में भी तो कॉमन है ना। मुझे बताओ, ये अच्छे से रीड करना, यहाँ पे ओनली बोथ समंता नीतीश नहीं लिखा है, यहाँ पे बोथ समंता नीतीश लिखा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी पता है कि धीरज को काउंट करना है या नहीं करना है, मुझे तो बस इन दोनों का कॉमन रीजन चाहिए। तो सर 4 कंट्रीज यहां से कैसे आएगी, एक तो यूएसए और 3 कंट्रीज और आप कॉमन ले लो, तो 4 कंट्रीज हो गई कॉमन, और यहां पर 4 कंट्रीज ले लो कॉमन। तो सर अब अपने पास पूरा हिसाब आ चुका है। सर ये 7 कंट्रीज एक्स्ट्रा आ चुकी है, एक यूएसए को सर एक बार यहाँ पे काउंट, मतलब इसमें काउंट कर चुके हो ना, मतलब गेम ये वाला समझ गया ना, मतलब 7 कंट्रीज ये जो अपन को चाहिए थी, यूएसए को 2 बार काउंट कर लिया एक्स्ट्रा, चाइना एक बार एक्स्ट्रा और फ्रांस एक बार एक्स्ट्रा। तो ये जो अपन बात कर रहे थे हाफ ऑफ द कंट्रीज जो कॉमन होनी चाहिए, ये हाफ को मैंने बैलेंस कर दिया। कैसे बैलेंस किया कि सर 3 कंट्रीज और कॉमन ले लो यहां से, और यहां से 4 कंट्रीज कॉमन ले लो, क्योंकि यूएसए तो वैसे ही कॉमन है ही, अब वो तीनों में कॉमन है, तो सर उसको कैसे लेंगे अपन, ले सकते हैं भाई। तो बोथ समंता नीतीश लिखा है, ओनली समंता नीतीश नहीं लिखा है। इस गेम को अच्छे से रीड करो। तो यहां पर 4 कंट्रीज कॉमन आई है और यहां पर 3 कंट्रीज इन दोनों के बीच में कॉमन आई है, एंड यूएसए तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन तो ही, सिंपल सा गेम है। तो इस तरह से मेरे सामने ये पूरा केस सॉल्व होता है। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय ओनली नीतीश। ओनली नीतीश। अब तुमको भी पता है कि सर नीतीश की कंट्रीज कितनी है, 6 है, लेकिन सर 4 तो इसके साथ कॉमन है सैम के साथ, तो इसमें से 4 माइनस कर दो, तो ओनली नीतीश कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओनली नीतीश कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मानता हूं थोड़ा सा ट्रिकी सेट है ये। हाउ मेनी कंट्रीज इन रो वर विजिटेड बाय बोथ नीतीश एंड समंता। नीतीश एंड समंता, अब नीतीश एंड समंता कितनी कंट्रीज विजिट करेंगे कॉमन, 4। क्या यूएसए को काउंट करेंगे, करेंगे भाई, क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि सर ओनली नहीं लिखा है यहां पर, जब बोथ लिखा है तो यहां पे 4 ही आंसर आएगा। तो आप अच्छे से वेन डायग्राम को रीड करना कि इन बोथ का मतलब क्या होता है और ओनली बोथ का मतलब क्या होता है। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंता एंड नीतीश। एग्जैक्टली वन पर्सन, एग्जैक्टली वन पर्सन। यहां देखते हैं एक बार, सर धीरज का, समंता, नीतीश, कितना लिखा हुआ है, 9। सर क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन ऑफ, तो नीतीश की तो भाई देखो, नीतीश का निकालते हैं, नीतीश इसके साथ 4 कॉमन है, तो नीतीश की ओनली कितनी हो गई, 2 हो गई। सही बात है, ओनली कितनी हो गई, 2 हो गई। अब सैम की बात करते हैं। सर सैम जो है 4 तो इसके साथ कॉमन है, 1 2 3 4, और सर सैम का धीरज के साथ फ्रांस कॉमन है, ये फ्रांस कॉमन है, तो 9 में से 5 ही कॉमन कर रहा है, 9 में से 5 ही कॉमन कर रहा है, तो उसमें से 5 निकाल दोगे तो 4 कंट्रीज बचेगी ओनली समंता की। ओनली समंता की कितनी कंट्रीज बचेगी, 4, क्योंकि 4 या 5, 4 इसके साथ है और 1 इसके साथ कॉमन है, ठीक है। एंड फिर 7 में से सर 1 हटा दो, 1 क्यों हटा दो सर, 1 इसलिए क्योंकि 1 इसके साथ कॉमन है, दैट कंट्री इज डेफिनेटली फ्रांस, तो 6, इनका सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो देयर आर 12 कंट्रीज that was visited by exactly one of Dheeraj, Samantha and Nitesh in Europe. This is the only game we have in front. So I hope आपको क्लैरिटी मिली होगी जो मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उस गेम को लेकर, ठीक है। So this was today's game and thank you for watching this session. If you have any kind of doubts, then please put it in the chat box. And the best news we have today for you guys is that if you are preparing for CAT 2025 and looking for a coaching institute जहां आपको क्वालिटी कंटेंट, लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस सब कुछ मिले विद पर्सनल मेंटरशिप, तो you can definitely join ASCAT Mission I Am Possible batch. Mission I Am Possible batch, where we are going to teach you कि कैसे you can achieve your target score as well as book your seat in your desired dream college, ठीक है। And this course is specifically designed to make this statement really possible. इस गेम को समझना, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ बन रहा पूरा गेम यार,
इतने घंटों का लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ कंप्लीट वैसे लाइव कोर्स है, बट रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, ऑल दोस लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ, सब टॉप नॉच क्वालिटी का, सो दैट आप एग्जाम के लिए कंप्लीटली रेडी। जो इस साल का जो कैट आएगा उसमें आप पूरे तैयार हो, ठीक है? So let's wrap up this particular class. Meet you guys in the next lecture. Till then, keep learning, keep practicing, and subscribe कर लें. Okay? Bye bye.